यूपीएससी एनडीए एग्जाम की कट ऑफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी बहुत ज्यादा हाई और कभी एक्सपेक्टेशन से काफी लो। आज हम इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे यूपीएससी एनडीए एग्जाम का, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक बॉय के लिए सेफ स्कोर क्या है, गर्ल के लिए सेफ स्कोर क्या है, किन फैक्टर्स पे कट ऑफ डिसाइड हो रही है, और भैया आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपका सेफ स्कोर मतलब क्लियर हो जाए। और सिर्फ कट ऑफ से भी बात नहीं बनती, मेरिट पाने के लिए कट ऑफ से भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को हम यहां पे बात करेंगे। ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में कभी भी एनडीए एग्जाम देना चाहता है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से समझना और जो फैक्ट्स है उनको भैया दिमाग में बैठा लेना। मैंने इसमें जो डेटा लिया है वो 2019 से लेकर 2026 का लिया है। 19 में जो एनडीए 1 2019 की कट ऑफ थी वो 342 थी। जो अभी तक यूपीएससी ने ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करी है वो एनडीए 2 2025 तक करी है। एनडीए 1 2026 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जो बॉयज के लिए 240 और गर्ल्स के लिए 280, जो कि बहुत ही कम है। तो क्यों कट ऑफ कम गई है समझते हैं, बट उससे पहले एक ये बेसिक फैक्ट समझो। देखो, ये मैंने 900 मार्क्स में से कट ऑफ की बात कर रहा हूं। आई होप आपको वो सारी बातें पता है कि यूपीएससी की जो टोटल मेरिट लिस्ट है वो 1800 में से निकलती है, जिसमें से 900 का रिटन एग्जामिनेशन है और 900 की एसएसबी है। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। मैथमेटिक्स 300 नंबर का, जीएटी 600 नंबर का। आपको दोनों पेपर में अलग से भी पास होना होता है, जिसको हम सेक्शनल कट ऑफ के नाम से जानते हैं, और 900 में से ओवरऑल भी पास होना होता है। तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये भैया ओवरऑल कट ऑफ है, जो 2025 में 334 गई एनडीए 1 2025 में, एनडीए 2 में 305, फिर देखो 291, 305, 292, 301, इस तरीके से मैक्सिमम 360 गई। और ये वाला एक चलन था जहां पे 350 के आसपास पूरी कट ऑफ चल रही थी। फिर ये वाला चलन चला जब 300 के आसपास थी, एक बार 334 गई, और अभी जो नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है वो 250 के आसपास का मिल रहा है। जो सेक्शनल कट ऑफ है मोस्टली हर बार 25% गई है, बट इस बार की उम्मीद है 20% भी जा सकती है। एक यहां भी 20% गई थी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा सेक्शन कट ऑफ तो आपकी भैया 25% के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। यानी मैथमेटिक्स में मिनिमम 75 मार्क्स और जीएटी में मिनिमम 150 मार्क्स, इतने तो आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करोगे। ये कट ऑफ अप एंड डाउन किस बेसिस पे हो रही है? देखो, जो पेपर का लेवल है ना, वही ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा वो जीएटी रहा, और जीएटी में स्पेसिफिकली साइंस रहा। जीएटी का एक ही रामबाण है कि आपको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। जब भी आप कंप्लीट सिलेबस नहीं करोगे आप जीएटी को डिफिकल्ट पाओगे ही पाओगे। मैथमेटिक्स मोर और लेस मतलब वैसा ही आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा इजी नहीं बनेगा। हर बार कुछ चैप्टर डिफिकल्ट और कुछ चैप्टर्स आसान बनेंगे। यूपीएससी का पेपर पैटर्न वैसे ही रहता है कि वो लगभग 30% आसान देगा, 30 से 40% मीडियम देगा और 20 से 30% हार्ड देगा। वो कौन सा हार्ड पोर्शन आ जा रहा है वही सारा गेम चेंज कर देता है। हम जो अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं हम खुद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एक बार सिलेबस पूरा करो, लेकिन आप कंप्लीट 120 क्वेश्चन के सिलेबस को मास्टर उस लेवल पे नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम भी बड़ा कम होता है। आपको अपने हिसाब के 60-70 क्वेश्चंस का सिलेबस मास्टर करना पड़ेगा, जो सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं जो कॉमनली बोलता हूं, आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लो, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, पीएनसी करो, कॉम्प्लेक्स नंबर करो, वेक्टर 2D 3D करो, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन करो। ये मतलब ऐसे टॉपिक है बस जो मैंने बोले हैं ना, इसी पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 2-4 चैप्टर कर लो, 60 से 70 क्वेश्चन का चैप्टर हो जाता है, मतलब सिलेबस हो जाता है। तो आप मैथ्स में ऐसा करना पड़ेगा, और जीएटी में आपको कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। इस बार एनडीए 1 2026 में क्या हुआ भैया कि साइंस को मुश्किल दे दिया। साइंस एक ऐसा पोर्शन होता था जो सबसे इजी पोर्शन होता था, स्कोरिंग पोर्शन होता था, और मैक्सिमम बच्चा नॉन मेडिकल साइंस वाला होता है तो उसकी यही स्ट्रेंथ होती थी। इस बार साइंस को मुश्किल दे दिया। फिजिक्स में 11-12 के कॉन्सेप्ट डाल दिए, बायो में 11-12 के कॉन्सेप्ट डाल दिए, तो साइंस हो गई मुश्किल। जो बच्चा मैक्सिमम इस जिसके भरोसे जाता था भैया वही मामला डाउन हो गया, एंड ओवरऑल लोगों ने बोला पेपर बहुत मुश्किल और कट ऑफ इतनी कम चलेगी। देखो, पेपर मुश्किल आज ही बोलूंगा उस लेवल का नहीं था अगर आपकी सही स्ट्रेटेजी हो, अगर आपने जीएटी का सिलेबस पूरा पढ़ा हो। जो हमारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे अभी अग्नि हमने बैच लॉन्च करा, हिंदी मीडियम के लिए विक्रांत बैच लॉन्च करा, हम सब में कंसाइज मैनर में जीएटी का कंप्लीट सिलेबस कराते हैं, बिकॉज इसकी की ही वो है। आप सोचोगे मैं ज्योग्राफी अच्छे से करके चला जाता हूं, हिस्ट्री पॉलिटी छोड़ देता हूं, तो भैया वो ज्योग्राफी इतना मुश्किल पूछेगा कि आप चाह के भी उसका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, और हिस्ट्री पॉलिटी आसान पूछ देगा। सेम इस बार साइंस में करा कि भैया हर बंदा बोलता साइंस अच्छे करूंगा, अच्छे से करूंगा। मेरे खुद वीडियोस में आप देखोगे मैं बोलता हूं साइंस अच्छे से करो, साइंस अच्छे से करो। बेस में साइंस इतनी मुश्किल पूछ ली भैया सबकी बत्ती गोल होगी।
तो जो मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने का जो मतलब क्रैक्स है ना, वो यही है कि मैथमेटिक्स में अपने आप सेक्शन सेलेक्ट करो कहां से आप स्कोर करोगे, और भैया जीएटी में आप कंप्लीट सिलेबस करो। कंप्लीट सिलेबस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है बिकॉज बहुत ह्यूज है, और खुद करने बैठोगे तो ज्यादा दिक्कतें होंगी, बिकॉज वही सेम सिलेबस यूपीएससी सीडीएस का है, वही सेम सिलेबस सिविल सर्विसेज तक का है। बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि एनडीए के लिए कितना रुके। उस चीज में हम जैसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपर्टीज हासिल करी हुई है, आप हमेशा पेड कोर्स से पढ़ो और एक्सपर्ट गाइडेंस में पढ़ो। इतने बड़े सिलेबस को इसमें कंसाइज कैसे करना है वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते आए हैं अपने कोर्सेज में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन भैया उसको जब तक वो इतना सिलेबस नहीं करोगे, इतने में से इतना नहीं करोगे, तब तक आप उन चीजों को याद नहीं रख सकते और पेपर आपको मुश्किल लगेगा। जो आपकी पढ़ाई है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे बात करूं, जैसे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि भैया बॉयज की 240 के आसपास रही है, गर्ल्स की 280 के आसपास रही है, और अगर मैं बात करूं कि भैया सेफ स्कोर क्या है, तो मिनिमम आपको हमेशा ही 350 के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जब तक आप 350 स्कोर नहीं करोगे रिटर्न में, तब तक आपका भैया बात नहीं बनेगी। और ये बॉय की बात कर रहा हूं, गर्ल की बात करो तो भैया 400 प्लस 410 प्लस होना चाहिए। आप मुझसे सही सही मायने में पूछो ना, तो ये तो सिर्फ आपके रिटर्न एग्जाम क्लियर करने का सेफ स्कोर है। आपको आइडियली अगर मेरिट में आना है तो यहां पे 400 प्लस लाना चाहिए और यहां पे 450 प्लस लाना चाहिए, तब जाके आप मेरिट तक में सेफ हो जाते हो। देखो 900 नंबर एसएसबी के जो है ना, वो आपके हाथ में है ही नहीं भैया। रिकमेंडेड बच्चा रिकमेंडेड होता है, हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स से रिकमेंड हो गया हो सकता है बहुत कम मार्क्स से रिकमेंड हो गया, वो तो जब फाइनल मार्क्स आते हैं तब पता लगता है। तो भैया वो आपके हाथ में है नहीं, तो जो आपके हाथ में है रिटन एग्जामिनेशन, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना यार, उसको पढ़ोगे तभी तो आप उस सेफ जोन में जा पाओगे। तो आपको जो अपना टारगेट करना है, मैं आपको बोलूंगा बॉयज के लिए 400 प्लस का और गर्ल्स के लिए 450 प्लस का, यही सेफ जोन है। इससे कम आप टारगेट करोगे तो आप पूरी प्रिपरेशन के दौरान परेशान रहने वाले हो। इसको करना कैसे मैं पहले बता चुका हूं, पेड बैच से होगा, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ो, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखो। आपको एक सिंगल सोर्स फॉलो करना है जो हमेशा फॉलो करना है। भैया हमने अपने पेड बैचेस में बच्चे को किताब तक डिलीवर कर दी है ऑनलाइन में कि भैया तू इससे पढ़ ले। ऑफलाइन में तो देते ही हैं, हम ऑनलाइन में भी दे देते हैं पूरी, भाई तू इससे पढ़ ले। भैया और क्या चाहिए, इतने बड़े सिलेबस को इतना कम कंसाइज कर दिया, और क्या चाहिए। अब पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। अब तू ये सोचेगा सर पढ़ भी आप ही लो, तो भैया अफसर मैं ही बन जाता। राइट, अफसर आपको बनना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्लीज फॉलो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मेहनत करो, जी जान से लगो, चीजें हो जाएंगी। मुश्किल नहीं है एनडी एग्जाम, रिटर्न स्पेसिफिक मैं हमेशा बोलता हूं कभी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से एक मतलब सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करो। भटको मत बहुत ज्यादा, किसी एक सब्जेक्ट में दिल मत लगाओ बहुत ज्यादा, पूरा सिलेबस करो, चीजें हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।